हाय गाइस, हाउ आर यू। आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इंफॉर्मेशन। चुनू कॉस्मेटिक में कई लेडीज ऐसी आती है कि मतलब सामान ले लेती है 200-300 रुपये का, और फिर कहती है कि 250 रुपये ले ले, बहन बेटी के कम कर दिया कर। अरे कौन सी बहन बेटी, किसी बहन बेटी? जब दुकान में कोई आता है तो वो बहन बेटी नहीं होती, सिर्फ एक कस्टमर होता है। हम भी जब सामान लेके आते हैं तो हमारा अगर 15,000 का टोटल बनता है, 25,000 का टोटल बनता है, तो हम 25,000 ही पे करेंगे। उसमें से हम 1 रुपये भी कम पे नहीं करते। तो कौन सी भान बेटी? हम भी तो उनके कस्टमर हैं। वे तो भान बेटी होने के नाते पैसे कम नहीं करते, तो फिर वैसे ही कस्टमर आप हो हमारे, तो हम कैसे कम करेंगे? तो जितना बैलेंस बनता है उतना तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई लेडीज शॉप पे आती है तो वो हमारा कस्टमर बन जाती है। तो उसमें रिलेशनशिप बहुत ही परे हटके हो जाती है। उसमें रिलेशनशिप कस्टमर बन जाता है, रिलेशनशिप नहीं बनती। रिलेशनशिप अगर जाओ घर पे रेस्पेक्टफुली चाय पानी पी के जाओ, वो होती है भान बेटी की प्रक्रिया। और ये भान बेटी की प्रक्रिया नहीं होती कि भान बेटी के नाते 300 रुपये का टोटल बनाए 250 रुपये ले ले, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसका मतलब तो फिर दिन में 50 भान बेटी आती रहेगी, मैं सबका टोटल कम करती रहूँगी, तो फिर मैं तो अपनी दुकान बंद करके बिल्कुल ही ठप करके बैठ जाऊँगी। क्योंकि दुनिया में भान बेटी तो है सबकी, मैं भी भान बेटी हूँ किसी की, और भी जो लेडीज आएगी वो भी भान बेटी है। तो भान बेटी के नाते सबका ही टोटल कम करती रहूँगी, तो फिर मैं तो अपनी दुकान 2 महीने में ठप करके बैठ जाऊँगी। तो ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं कि सामान लेते हैं 300 का, 250 कर देते हैं भान बेटी के नाम पे। जैसे भिखारी आते हैं ना भीख मांगने के लिए, कि कई कहते हैं मुल्ले अल्लाह के नाम पे दे दे, कई जो हिंदू होते हैं गोरखनाथ बाबा जी दान करो। तो मतलब उसी टाइप से उस एंगल से इन लेडीजों ने लगा लिया है कि भान बेटी। क्या भान बेटी? हम जब सामान लेने जाते हैं 15-25 हज़ार रुपये का टोटल बनता, तो 1 रुपये कम कोई नहीं लेता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ साफ सुथरी कि भान बेटी नहीं होती, कस्टमर होता है वो हमारा। जितना टोटल बनता है तो टोटल ही पूरा होगा। अब एक लेडीज मेरे से सामान लेके गई, उसने लगभग 300 रुपये का सामान लिया और 60 रुपये उसने कम करवा लिए। तो 100 रुपये वो दे के गई और मेरे ख्याल से उसका 125 रुपये बकाया बचा। तो बोली कि फिर दे जाऊंगी कभी, अभी उधार कर ले। मैं बोली ठीक है, दे जाना। तो वो लेडीज मेरे ने कम से कम 20 दिन हो गया उसका इंतज़ार करते करते कि वो लेडीज़ आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो लेडीज़ आई नहीं। क्योंकि लोग बाग उधार लेने के बाद भूल ही जाते हैं कि हमें किसी का बकाया पैसा है तो वो रिटर्न भी करना है। तो कई बार मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि आप उधर जाओ तो उस लेडीज़ को बोल करना, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया, नहीं जाऊँगा मैं उधर, अपने आप दे जाएगी। तो वो लेडीज़ देने नहीं आई, और लास्ट में 1 महीने बाद मैंने उसके बेटे को कॉल किया, तब वो लेडीज दूसरे दिन ही देने आ गई। और दूसरे दिन जब देने आई तो क्या कहती है, 125 रुपये उसे देने थे मेरे को, तो कहती है 25 रुपये काट ले और 100 मतलब 25 रुपये काट ले और 100 रुपये ही मैं तेरे को दूंगी। मैं बोली बहुत बढ़िया भाई, 60 रुपये तू पहले कम करवा गई हैं, और 25 रुपये तू अब कह रही है मैं नहीं दूंगी। तो मैं के यहाँ बेवकूफ़ पे बैठी हुई क्यों दुकान खोल के? मतलब बिल्कुल ही लेडीज ये सोचती है कि मतलब गवार है, बिल्कुल अनपढ़ टाइप है, बिल्कुल लूट लो। एक तो इतना मस्त आइटम देती हूँ, इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का मैं सामान लेके आ रखी हूँ, ग्वारनी से बहुत ही बेहतर है, बिल्कुल मार्केट जैसा। इतना अच्छा स्मॉल दे रही हूँ मैं लोगों बाग को, लेडीज़ों को,
उसके बावजूद भी 60 रुपये कम कर रही हूँ, उसके बावजूद भी कहती है कि 25 रुपये 125 बचे तो उसमें से 25 रुपये और कम कर ले, 100 ही दूंगी। बाप का राज है क्या? किसी का बाप का राज है क्या? मतलब मेरी दुकान बिल्कुल ठप करवाने पे बैठी हुई है क्या? ऐसी होती है ये गाँव की लेडीजें, बिल्कुल ही। पता क्या कहूँ मैं इनको, मतलब अपने आप को चालू और दूसरों को बेवकूफ़ समझती है। तो 200 का नोट लेके आई थी मैंने, तो अपना 125 रुपीज़ काट लिया और उसके जो बकाए बनते थे तो मैंने उसको रिटर्न दे दिए। और रिटर्न मैंने जब दिए तो मैंने 135 रुपये काट लिए, 125 की जगह 135 रुपये, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए। तो उस लेडीज ने मेरे सामने तो गिने नहीं, अपने हाथ में दबो के नोट अपने घर लेगी। वहाँ जाकर अपने बेटे को बहू को दिखाए होगे तो देखे तो हिसाब में 10 रुपये कम। तो 125 की जगह 135 कटवाई। सांस भी ना लिया उस लुगाई ने और घर भाजी आई। तने तो 10 रुपये ज़्यादा काट लिए, तने तो 10 रुपये ज़्यादा काट लिए। मेरा छोरा तो कह रहा है, 10 रुपये ज़्यादा काट लिए। और उसने तो लुगाई ने सांस भी ना लिया, मेरे ख्याल तो पानी भी ना पिया होगा, भाजी आई। देख लो लुगाइयों की औकात गाँव की। वैसे तो 1 महीने तक पैसे ना देना ही, और 10 रुपये ज़्यादा काट लिए, मतलब गलती वाइज वो मैंने काट लिए, मिस्टेक हो गई। तो अपने 10 रुपये 2 मिनट भी सांस ना लिया, जब ये तुरंत भाजी आई। तो देखो गांव की औकात। दूसरे का पैसा 1 महीने तक देने नहीं आ रही और अपना 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या ले लिए गलती से वो भी, तो उसको तुरंत भाजी आ रही है, सांस भी ना ले रही कहीं रास्ते में। और सांस चढ़ रहा लुगाई का, भाजी बाज भाजी बाज भाजी बाज। मैंने तो उसने देख के इतनी हंसी आई, इतनी देख हंसी आई। बाद में जब वो चली गई तो सामने चुन्नू के पापा आए तो उसको भी बताई मैंने कि मैं वो लेडीज जो 1 महीने तक पैसे ना देना आई थी ना, उसके 10 रुपये गलती से ज़्यादा कट गए थे। तो घर जाकर उसके बेटे ने देखी होगी और बाजू बाज सांस भी ना ले रही है, लोग आएगा सांस सांस चढ़ रहा। मेरा तो 10 रुपये फालतू काट लिया, मेरा 10 रुपये फालतू काट लिया। तो देखा फ्रेंड्स, दुनिया अपने तो 60-60 रुपये लेस करवा जाती है और अपने 10 रुपये भी नहीं छोड़ती। तो ऐसे दुकानदारी चलती है? आप ही बताओ। ये तो हुई हंसी मजाक की बात। चलो ठीक है, उसके 10 रुपये ज़्यादा कट गए मेरे से। लेकिन आपने देखा कि मैंने उस लेडीज़ के 60 रुपये कम कर दिए, लेकिन उस लेडीज़ ने अपने 10 रुपये भी 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़े। कि मतलब ये भी नहीं कि मैं चलो 10 रुपये छूट गए, कैसे छूट गए, मैं बाद में कभी सामान लेने जाऊंगी रिटर्न ले आऊंगी या मैं दूंगी। मतलब उस लेडीज़ ने 2 मिनट की भी इंतजार नहीं किया, 2 मिनट की भी बाट नहीं देखी, तुरंत भाग के आई है मेरे पास। वैसे वो लेडीज 1 महीने तक मुंह दिखाने नहीं आई। कहीं करवा चौथ पे 24 तारीख को उसने सामान लेके गई थी बहू के साथ, और कम से कम नवंबर में आई, वो भी 24 25 30 तारीख के बाद। तो देखो मैंने कितना सब्र किया 1 महीने तक का, और उस लेडीज ने 2 मिनट का भी सब्र नहीं किया, तुरंत भागी आई। तो गाइस देखो अभी कैसे कैसे कस्टमर आते हैं शॉप पे और कैसे कैसे हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि शॉप चलाना बहुत ही मुश्किल है, सामान परचेज करना बहुत ही आसान होता है, ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो, ठीक है। और हिसाब किताब भी 400 की चीज़ को कोई 300 लगा लेता है, कोई 300 के चूड़े को 200 बोल देता है। तो ये आप देखो कि दुकान चलाना कितना मुश्किल है, और कस्टमर को हैंडल करना, उसको एग्री करना हर चीज़ के लिए कितना मुश्किल है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फिर भी मतलब गांव की लेडीज ये सोचती है कि हम बहुत तेज है, हम मतलब ये पुद्दू बैठी है बिल्कुल ही, मतलब इसके अंदर कोई समझ नहीं है। अरे भाई मैं दिल्ली के गुड़गांव के सारी चौधी के चक्कर काट कर यहाँ बैठी हूँ, ऐसे नहीं बैठी, ठीक है ना। सारी दुनिया के चक्कर काट रखे हैं मैंने, मैं भी कोई बेवकूफ़ लेडीज़ नहीं हूँ, ठीक है ना। कोई ये कहोगा ना कि पाकिस्तान में चली जा और फलाने का घर जाना है, तो मैं वहाँ भी वीज़ा लेके जा सकती हूँ, इतनी मेरे अंदर सेल्फ डिपेंड हूँ मैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइस कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, तो मैं उन सब की डिटेल्स आपको बताती रहूँगी और स्वाद ऐसे ही देती रहूँगी चटकारे के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।